कक्षा 10 गणित में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन अभी कर रहे हैं समांतर श्रेणी। विविध प्रश्नावली से संबंधित अंतिम 4 प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 20, 19 सही 1/4, 18 सही 1/2, 17 सही 3/4 और इसी तरह आगे का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। यानी आप देख रहे हैं समांतर श्रेणी ये घटते क्रम में है, तो कोई ऐसा पद आएगा जो ऋणात्मक होगा, उसके बाद में सारे पद ऋणात्मक होंगे। तो पहला पद वो कौन सा ऋणात्मक है वो अपने को ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले प्रथम पद देखेंगे। तो प्रथम पद ए बराबर है 20। सार्वंतर डी के लिए तीसरे पद में से दूसरा पद घटा रहे हैं। तीसरा पद है 18 से 1/2 माइनस दूसरा पद 19 से 1/4। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न के रूप में लिखते हैं। तो 18 से 1/2 को अपन लिखेंगे 37/2 माइनस 19 से 1/4 को लिखा जाएगा 77/4। यहाँ पर लघुत्तम लेंगे 4, तो ये हो जाएगा 74 माइनस 77 बराबर -3/4। इस तरह आपका सार्वंतर जो आएगा वो -3/4 होगा। अब मान लीजिए इसका nवां पद जो है वह ऋणात्मक है। प्रथम nवां पद जो है वह ऋणात्मक है। तो an बराबर अपन जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान रख देते हैं। a का मान 20 प्लस n माइनस 1 इंटू -3/4। और ये मान रहे हैं कि पूरा मान ऋणात्मक है, इसलिए अपन इसको लिख देते हैं कि 0 से छोटा है इसका मान। पूरी समीकरण को 4 से गुणा कर देते हैं। तो 20 को 4 से गुणा करेंगे 80 प्लस n माइनस 1 इंटू -3 छोटा है 0 से। 80 -3 को यहाँ पे गुणा कर देंगे n से, तो -3n। -3 को -1 से गुणा करेंगे +3 छोटा है 0 से। 80 और 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 83। इसका पक्षांतरण कर देंगे तो ये हो जाएगा -3n छोटा है -83 से। अब सबसे पहले माइनस से गुणा दोनों तरफ कर देते हैं। तो इनइक्वलिटीज या असमीकाओं का नियम है कि जब माइनस से गुणा की जाती है तो चिन्ह है वह बदल जाता है। तो यहाँ पे 3n बड़ा है 83 से, 3 का पक्षांतर कर देंगे तो ये आ जाएगा n बड़ा है 83/3 से, या n का मान आ जाएगा 27 से 2/3। अब n चूंकि पूर्णांक प्राकृत संख्या होना चाहिए, धन पूर्णांक होना चाहिए, तो 27 तक तो जो मान आएगा वो धनात्मक रहेगा। इसका n का जो n 27वें पद पे जो समांतर श्रेणी पे जो पद आएगा वह धनात्मक रहेगा। तो 27 का नेक्स्ट जो प्रथम पद है वह ऋणात्मक होगा, क्योंकि n का मान 27 से 2/3 से बड़ा होना चाहिए। तो बड़ा धन पूर्णांक है वो 28 होता है, या प्राकृत संख्या है वो 28 है। अतः n बराबर 28 या इससे ज़्यादा के लिए सभी पद ऋणात्मक होंगे। अतः प्रथम ऋणात्मक पद जो होगा वह 28वां होगा। इस तरह इस प्रश्न को किया जा सकता है। नेक्स्ट, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है। यदि उनका योग 20 तथा उनके वर्गों का योग 120 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए।
माना कि 4 संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है वे इस प्रकार अपन ले रहे हैं a-3d, a-d, a+d और a+3d। अब प्रश्नानुसार चूंकि इनका योग 20 है तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d बराबर 20। अब यहाँ पे -3d से +3d कट जाएगा, -d से d भी कट जाएगा, पीछे 4 बार a रहेगा तो 4a बराबर 20 या a बराबर 5। दूसरे शर्त में अपने को क्या रखा है या दूसरी स्थिति में क्या रखा है कि इनके वर्गों का योग जो है 120 है, तो अब इन चारों पदों का वर्ग करके इनका योग करते हैं। तो ये पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग, तीसरे का वर्ग और चौथे का वर्ग बराबर 120। अब इनका वर्ग का विस्तार कर लेते हैं तो ये हो जाएगा पहले पद का विस्तार a² प्लस 9d² माइनस 6ad, दूसरे पद का विस्तार प्लस a² प्लस d² माइनस 2ad, इसी तरह प्लस a² प्लस d² प्लस 2ad और a² प्लस 9d² प्लस 6ad। यहाँ पर आप देखिए -6ad और प्लस 6ad आपस में कट जाएगा, उसी तरह -2ad प्लस 2ad भी आपस में कट जाएगा। a² 4 बार है तो 4a²। अब यहाँ पे d² है वो 9d² प्लस का 1 हो गया 10, फिर ये 11 और ये 9, तो ये हो जाएगा 20d² बराबर 120। अब यहाँ पर a का मान रख दीजिए, चूँकि a का मान अपने को पता है a बराबर 5, तो 4 × 5² प्लस 20d² बराबर 120। 5 का वर्ग 25, 25 को 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 100 प्लस 20d² बराबर 120। 100 का पक्षांतर कर देंगे तो 120 से घट करके आ जाएगा 20, तो 20d² बराबर 20। 20 का जब पक्षांतर करेंगे तो d² बराबर 1 आ जाएगा, और इस तरह वर्गमूल लेंगे तो d का मान ±1 आएगा। तो इस प्रकार प्रथम संख्या a-3d बराबर 5 - 3 × 1 बराबर 2, दूसरी संख्या a-d बराबर 5 - 1 बराबर 4, और तीसरी संख्या a+d बराबर 5 + 1 बराबर 6, और चौथी संख्या a+3d बराबर 5 + 3 × 1 बराबर 8। यहाँ पर d का मान मैंने अभी प्लस का 1 लिया है, आप माइनस का 1 लेंगे तो भी संख्याएं जो 4 आएगी वो यही आएगी 2, 4, 6 और 8, जिनका आप योग करोगे तो 20 आएगा और इनके वर्ग करके योग करोगे तो 120 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² 2 प्लस 5n/2 हो तो इसका 25वां पद ज्ञात कीजिए। अब चूंकि अपने को दे रखा है कि n पदों का योग Sn बराबर 3n² 2 प्लस 5n/2। अब n का मान अगर 1 लें तो एक पद का योग आएगा, एक पद यानी a1, तो S1 बराबर a1 बराबर जहाँ पर भी n आ रखा है वहाँ पर 1 रख देंगे, तो 3 × 1² 2 प्लस 5 × 1/2 बराबर 3 + 5/2 बराबर 4, यानी एक पद का योग यानी S1 बराबर a1 बराबर 4 रहेगा। अब n बराबर 2 लें तो S2 यानी दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, तो ये a1 + a2 बराबर 3 ×
2² बटा 2 प्लस 5 इंटू 2/2। यहाँ 2 से 2 कट रहे हैं तो काट दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 6 प्लस 5 बराबर 11। अब अपन n बराबर 3 लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा Sn की जगह S3, यानी प्रथम 3 पदों का योग, और प्रथम 3 पद होते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 3 इंटू 3² बटा 2 प्लस 5 इंटू 3/2 बराबर 27 प्लस 15/2 बराबर 21। इस तरह A1 बराबर 4, A1 प्लस A2 बराबर 11 और A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 21। इन तीनों को अलग अलग समीकरणों को नाम दे देते हैं, 1, 2 और 3। अब 1 का मान 2 में रखने पर A1 का मान 4, तो 4 प्लस A2 बराबर 11, या A2 बराबर आ जाएगा 7। इसी तरह समीकरण 2 का मान 3 में रखने पर, तो A1 प्लस A2 का मान 11 है, तो 11 प्लस A3 बराबर 21, और इस तरह A3 का मान यहाँ पे आ जाएगा 10। तो अपने जो समांतर श्रेणी है वो प्राप्त होगी, वो हो जाएगी 4, 7 और 10, और इसी तरह आगे, जिसका प्रथम पद A बराबर 4 और सारांतर D बराबर 3। अब चूंकि अपने को 25वां पद ज्ञात करना है, तो An बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A का मान 4 प्लस n का मान 25 माइनस 1, D का मान 3, तो 4 प्लस 24 इंटू 3 बराबर 4 प्लस 72 बराबर 76। अतः समांतर श्रेणी का 25वां पद 76 होगा। नेक्स्ट, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से गुण 50 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का मान ऐसा है कि x से अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्या का योग और इसके बाद आने वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी 1 से लेकर के गुण 50 मकान तक के जो मकान अंकित है, उनमें से एक मकान इस प्रकार है कि उस मकान से पहले कि जो क्रमांक लगे हैं उन सभी का योग, और उस मकान के आगे के जो क्रमांक लगे हैं मकानों के, उनका योग, ये दोनों बराबर है। तो अपने को उस x का मान या उस मकान के क्रमांक का योग ज्ञात करना है। तो चूंकि पंक्ति के मकानों को क्रमगत रूप से 1 से गुण 50 तक अंकित किया गया है, जो कि इस प्रकार है, अपन 1 से गुण 50 तक अंकित करेंगे तो 1, 2, 3 और अंतिम मकान गुण 50 हो जाएगा। अब अपन ने यहाँ पे एक मान लिया कि ये मकान x जो है उससे पहले जो समांतर श्रेणी के पद है उनका योग, और उसके बाद के जो समांतर श्रेणी के पदों का जो योग है वह बराबर है। तो x से पहले तक कितने पद हो गए? x माइनस 1। तब x से पूर्व तक चूँकि मकानों की संख्या जो है वह x माइनस 1 है, या पदों की संख्या x माइनस 1 होगी, तो इनका योग s x माइनस 1 बराबर x माइनस 1 बटा 2 इंटू प्रथम पद प्लस अंतिम पद यानी 1 प्लस x माइनस 1। इसको अपन ने समीकरण 1 नाम दे दिया। तथा x के बाद जो मकान रहेंगे वो गुण 50 माइनस x होंगे, तो इनका योग s गुण 50 माइनस x बराबर गुण 50 माइनस x बटा 2 इंटू, अब यहाँ पर प्रथम पद x प्लस 1 और अंतिम पद हो जाएगा गुण 50, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे x प्लस 1 प्लस गुण 50, और इसको अपन ने दिया समीकरण 2। अब चूंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों योग बराबर है, तो अपन इसको यहाँ पे बराबर लिख देते हैं, x माइनस 1 बटा 2 इंटू 1 प्लस एक्स माइनस 1 बराबर गुण 50 माइनस एक्स बटा 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस गुण 50, या x माइनस 1 बटा 2, यहाँ पर प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा x
बराबर 49 माइनस एक्स बटा 2, यहाँ पे 1 और 49 जुड़ जाएगा तो x प्लस 50 यहाँ पर आ जाएगा। दोनों तरफ 2 और 2 को आप काट सकते हैं, तो यहाँ पे रह जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स बराबर 49 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 50। अब इनकी गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे बाईं तरफ गुणा हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पर पहले गुण 50 को इन दोनों पदों से गुणा करेंगे, तो गुण 50 एक्स प्लस 2450। अब माइनस एक्स को दोनों से गुणा करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 50 एक्स। थोड़ा और सरल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर का पक्षांतरण करके इधर लेते थे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 2450 और गुण 50 में से 50x कम करेंगे तो यहाँ रह जाएगा माइनस का x। माइनस का x और माइनस का x दोनों आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 2450 या x स्क्वायर बराबर 1225, जिसका वर्गमूल लेंगे तो x का मान प्लस माइनस 35 आएगा। अब x का मान माइनस 35 संभव नहीं है, क्योंकि 1 से गुण 50 तक की धनात्मक संख्या ले रखी है, अतः x का मान 35 होगा। यानी 35वें मकान का जो क्रमांक है उससे पहले तक 1 से 34 तक का योग और 36 से गुण 50 तक का योग आपके बराबर आएगा। इस तरह ये विविध प्रश्नावली भी आपके पूरी हो जाती है। ये पूरी समांतर श्रेणी करीब मैंने इसके 15 वीडियो बनाए हैं, उसमें समाप्त हुई है। ये वीडियो करीब सभी का अगर टाइम का योग लगाया जाए तो करीब 2.25 घंटे का टाइम लगता है, करीब 2.5 से 3 घंटे के बीच में है। ये सभी वीडियो आप ध्यानपूर्वक देखें, बार बार देखें, कॉपी में नोट करें, और अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा सा भी संशय हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। बोर्ड परीक्षा में सड़क सुरक्षा शिक्षा के भी प्रश्न जो है अक्सर समांतर श्रेणी पर आधारित पूछे जाते हैं, इसलिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से समांतर श्रेणी और सड़क सुरक्षा शिक्षा से संबंधित दोनों से यह बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। मेरे इस YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें। नई प्रश्नावली के वीडियो आप तक इस YouTube चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।